दोस्तों नमस्ते, मैं आपका दोस्त विशाल खटवानी आज आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करना चाहूँगा। उस महत्वपूर्ण विषय का नाम है आरसीएम मार्केटिंग प्लान। जी, आपने मार्केटिंग प्लान के काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं और मेरे द्वारा भी कुछ वीडियोस बनाए गए हैं जिसे आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम मार्केटिंग प्लान के पार्ट 2 की बात करना चाहेंगे, यानी परफॉर्मेंस बोनस की गणना कैसे होती है, या आरसीएम में पैसा कैसे आता है, या हमें इंसेंटिव कैसे मिलता है, कमीशन कैसे मिलता है, उस विषय में मैं आपको आज बताना चाहूँगा। आप वीडियो पूरा देखिएगा, आपको एक एक चीज़ बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ शब्दों के शाब्दिक अर्थ जो इस प्लान में आने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो बिजनेस वॉल्यूम क्या होता है। बिजनेस वॉल्यूम एक ऐसा यूनिट है जिसके आधार पर ही कमीशन की गणना की जाती है। यानी कंपनी ये नहीं देखती कि आपने कितनी एमआरपी का या कितनी डीपी का सामान लिया है, वो ये चेक करती है कि आपने कितने बिजनेस वॉल्यूम का सामान लिया है, जिसे हम शॉर्ट में बीवी भी कहते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है सेल्स प्राइस जितनी है, डीपी जितनी हो सकती है या उससे कम भी हो सकती है। यह कंपनी द्वारा समय समय पर बदला जा सकता है। फिर ये मेन लेग या समूह या अन्य लेग या अन्य समूह या वीक लेग। मेन लेग वह होती है जो किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की उस लेग को कहा जाता है जिसका बिजनेस वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है। अन्य लेग किसे कहा जाता है? मेन लेग के अलावा जो भी लेग होती है वह सारे अन्य लेग कहलाती है। यह हर महीने बदल सकती है। मेन लेग हर महीने परिवर्तित हो सकती है। हम इस वीडियो में टोटल 4 उदाहरणों के माध्यम से ये समझेंगे कि आरसीएम में आखिर पैसा कैसे आता है। तो उदाहरणों को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि कंपनी ने बिजनेस वॉल्यूम के आधार पर निश्चित प्रतिशत की गणना कर रखी है। यानी निश्चित बिजनेस वॉल्यूम पर आपको निश्चित प्रतिशत के हिसाब से ही कमीशन मिलेगा। तो ये क्या है निश्चित प्रतिशत या निश्चित कमीशन, हम इसे जानते हैं। यानी यदि आपका और आपकी टीम का टोटल मिलाकर 100 बिजनेस वॉल्यूम से 4,999 बिजनेस वॉल्यूम होता है तो आपको 10% कमीशन मिलता है। यदि 5,000 से 9,999 के बीच में आपका बिजनेस वॉल्यूम होता है तो 12% कमीशन आपको मिलता है। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते यह 32% तक की स्लैब होती है। इसके आगे हम देखें तो 3 से 8% रॉयल्टी मिलती है और 1 से 5% टेक्निकल। ये रॉयल्टी और टेक्निकल को हम आगे वीडियोस में समझेंगे। इस वीडियो में हम परफॉर्मेंस बोनस के बारे में समझने वाले हैं, तो इस टेबल को आप याद रखिएगा क्योंकि ये हमें आगे काम आएगी। तो सबसे पहले हम पहला उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किसी एक महीने से। जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी और आप पहला महीना है आपका, आपने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी आरसीएम से करी है। जी हाँ, 5,000 बिजनेस वॉल्यूम। तो आपको क्या कमीशन मिलेगा? आपको मैंने एक टेबल बताया था अभी पहले, उस टेबल के अनुसार 5,000 बिजनेस वॉल्यूम किस स्लैब में आएगा? जी हाँ, ये 12% के स्लैब में आएगा। तो इस स्लैब के अनुसार आपको 5,000 बीवी का 12% सीधे सीधे अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, जो होता है 600 रुपये। तो 600 रुपये आपके अकाउंट में सीधे सीधे ट्रांसफर होगा। ये 1 महीने के बाद होता है या जो भी कंपनी की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से होता है। लेकिन आपको कमीशन ओनली 600 मिलेगा। यहाँ आपकी कोई टीम बिल्ड नहीं हुई है, आपने किसी को भी अपने नीचे नहीं लगाया है, ना किसी ने परचेजिंग करी है। यहाँ सिर्फ आपकी परचेजिंग के आधार पर आपको कमीशन मिला है। अब हम ये देखेंगे यदि हम टीम को बिल्डअप करते हैं, टीम को बढ़ाते हैं तो हमें कैसे कमीशन मिलता है। तो जानते हैं दूसरा उदाहरण। मान लीजिए अगले मंथ में आपने बिजनेस वॉल्यूम किया 5,000 बिजनेस वॉल्यूम, यानी आपकी परचेजिंग 5,000 बिजनेस वॉल्यूम की हुई और आपके माध्यम से 3 और लोगों को आपने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम कराया। यानी प्रति व्यक्ति 3 लोगों को आपने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम इस महीने कराया है। तो आपका टोटल बिजनेस वॉल्यूम होगा 20,000 बिजनेस वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि आपका 5,000 और बाकी 3 जो आपके नीचे लगे हैं उनका 5,000, यानी टोटल 20,000 बिजनेस वॉल्यूम आपने क्रिएट किया है अपनी टीम से। तो 20,000 बिजनेस वॉल्यूम यदि आपका होता है तो इसका प्रतिशत कितना होता है? जी, मैंने आपको टेबल बताई थी, उसके आधार पर हम देखें तो 20,000 होता है 16.5% के हिसाब से, यानी 3,300 रुपीज़ बनता है। जी, ये आपका कमीशन नहीं रहेगा, ये पूरी टीम का कमीशन रहेगा। अब इस पूरी टीम के कमीशन में से आपको अपना कमीशन निकालना है तो हमें पहले इनका कमीशन आपको निकालना है। तो ए लेग जो हमारी है उसका कितना बिजनेस वॉल्यूम बन रहा है? उसका 5,000 बिजनेस वॉल्यूम बन रहा है। तो जैसा कि हमें पिछली बार मिला था 12% के हिसाब से 600 रुपये, उसी प्रकार इसको भी मिलेगा। इसी प्रकार बी का भी कमीशन सेम रहेगा, इसी प्रकार सी का भी कमीशन सेम रहेगा, क्योंकि तीनों का बिजनेस वॉल्यूम बराबर है। तो 600 रुपये यदि इनका रहता है तो 3,300 रुपये जो पूरी टीम का बिजनेस वॉल्यूम बना उसमें से ये हम 1,800 रुपये घटा देंगे तो आपका कमीशन बनेगा 1,500 रुपये। जी, 3 लोगों को आपने सिर्फ जोड़ा और आपको इससे मिले 1,500 रुपये। यानी पिछली बार आपको 600 रुपये मिले थे, इस बार आपको 900 रुपये एक्स्ट्रा दिए गए हैं आपकी टीम के लिए। इसी प्रकार हम अगला उदाहरण जानेंगे। इस बार अगले महीने आपने
अपनी सेल्फ आईडी पर 5,000 बिजनेस वॉल्यूम किया है और ए लेग में आपने 80,000 का बिजनेस वॉल्यूम करवाया है या आपकी टीम ने किया है, और दूसरी लेग में यानी बी लेग में 16,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ है, और तीसरी लेग यानी सी लेग में 14,000 बिजनेस वॉल्यूम हुआ है, तो टोटल बिजनेस वॉल्यूम होता है 1,15,000 का। यानी 1,15,000 का वॉल्यूम होता है, तो टेबल के अनुसार इसका परसेंटेज होता है 24%। 24% के हिसाब से 1,15,000 का कमीशन रहता है 27,600। जी मैंने आपको बताया था ये पूरी टीम का कमीशन है, ये आपका नहीं है। तो अब टीम का कमीशन निकालने के लिए पहले ए लेग का कमीशन निकालेंगे, जिसका है 80,000 बिजनेस वॉल्यूम। 80,000 बिजनेस वॉल्यूम यदि होता है तो उसका प्रतिशत टेबल के अनुसार 21.5% होता है, यानी 17,200 रुपये होता है। फिर है 16,000 बिजनेस वॉल्यूम बी लेग का, इसके टेबल के अनुसार 14% कमीशन रहता है, तो 16,000 का 14% हुआ 2,240 रुपये। इसी प्रकार सी लेग का हम निकालेंगे तो 1,960 रुपये इसका कमीशन होगा। तो टोटल कमीशन हुआ 27,600, जिसमें से इन तीनों का घटाने पर कमीशन आता है 6,200, जो हमारे बैंक अकाउंट में चला जाएगा। इसी प्रकार हम लेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल यानी चौथा उदाहरण, जो बहुत ही रोचक है, आपको जरूर देखना चाहिए। यदि आपको समझ नहीं आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए या फिर वापस शुरू से वीडियो को देखिए, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। तो अगले महीने भी हमने अपनी सेल्फ आईडी पर 5,000 बिजनेस वॉल्यूम किया है और ए लेग में हुआ है 1,00,000 बिजनेस वॉल्यूम, और दूसरी लेग में हुआ यानी बी लेग में 50,000 बिजनेस वॉल्यूम, सी लेग में 30,000 बिजनेस वॉल्यूम, और फोर्थ यानी डी लेग में 15,000 बिजनेस वॉल्यूम। तो हम देखें 1,00,000 बिजनेस वॉल्यूम यदि होता है तो वह 21.5% के स्लैब में आता है, इसलिए उसका कमीशन होगा 21,500। बी लेग का होता है 19% यानी 9,500। 30,000 का 16.5% निकलेगा टेबल के अनुसार, तो उसका कमीशन होगा 4,950। इसी प्रकार डी लेग 15,000 बिजनेस वॉल्यूम, जिसका 14% के हिसाब से निकलेगा 2,100 रुपये। और यदि हम पूरी टीम का देखें तो 2,00,000 बिजनेस वॉल्यूम होता है, जो 26.5% की स्लैब पकड़ता है, जिसके हिसाब से कमीशन होता है 53,000। और इस 53,000 यानी टोटल कमीशन में से हम चारों लेगों का कमीशन माइनस कर देंगे, तो बचेगा 14,950 रुपये, जो आपके बैंक अकाउंट में सीधे सीधे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये था आरसीएम का कैलकुलेशन कि आरसीएम में परफॉर्मेंस बोनस की गणना कैसे होती है। यदि आपको कमीशन नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को पुनः देखिए, फिर भी ना समझ आया हो तो कमेंट कीजिए, और फिर भी ना समझ आया हो तो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कीजिए और मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक शानदार जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ शानदार डे।